हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। जब हम एरे पढ़ रहे थे तब हमने स्प्लिट ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टिंग के बारे में पढ़ा था कि हम एरे में कैसे डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं एरे को और उसको कैसे स्प्लिट करके दूसरे एरे में कॉपी या फिर मर्ज कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट में भी स्प्लिट ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टिंग होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लिट ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि हम एरे में करते थे ना थ्री डॉट दे के, उसी तरह से ऑब्जेक्ट में भी हम थ्री डॉट दे के हम एरे को स्प्लिट कर सकते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। और इसके हम स्प्लिट करने के लिए हम किसके के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है मतलब अगर हमें कोई वैल्यू कॉपी करना हो या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है मर्ज करना हो तब हम स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। साथ में इसको हम कंसोल लॉग भी करा लेते हैं। यहाँ पे हम कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे PRSON। इसको मैंने सेव किया। कंसोल में आएंगे तो ये देखो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉग हो रहा है। अब सबसे पहले जो हमें चीज़ देखनी है, तो हमें क्या देखना है, तो हम जो है ना अगर इसको कॉपी करना हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना हो, ठीक है, स्प्लिट ऑपरेटर का, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो मैं करता हूँ लेट पर्सन टू इक्वल टू, हम यहाँ पे सिंपली स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करेंगे और उसमें हम डाल देंगे ऐसे डॉट 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 करके PERSON, ठीक है। अब ये डॉट 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 क्या करता है, डॉट 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 क्या करता है कि ये जो ब्रैकेट की जो लिमिट है ना, ये तो ये क्या करता है कि इस लिमिट को रिमूव कर देता है, ठीक है। ये डॉट 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 मतलब कि ये 3 डॉट देने से क्या होगा कि ये जो डेटा है वो हमारे इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। और बाहर आ जाएगा, हम यहाँ पे ऑलरेडी नए ब्रैकेट में डाल रहे हैं तो इसलिए हमारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ %2 को, तो ये हमारा परफेक्टली कंसोल में लॉग होगा। ये देख रहे हो लाइन नंबर 125, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों के दिमाग में आया होगा, है ना, कि यहाँ पे तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो है स्प्लिट किया दूसरे ऑब्जेक्ट में, है ना। तो अगर हम यहाँ पे एरे को करें तो क्या होगा, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ ऊपर ऑलरेडी कोई एरे होगा ही होगा, या फिर एक काम करते हैं, चलो एक एरे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने एरे वाले कोड से। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट वाले में। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको जो है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ STORE, स्टोर रूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक एरे है। लेकिन हम यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम जो है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। ये कहाँ गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो है एरे को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको एरे को ऑब्जेक्ट में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारा एरे है ना, यहाँ पे 0 1 2 3 4, है ना, ये क्या है, तो इंडेक्सिंग पे है ना, तो ये क्या करेगा कि उसको जो है इंडेक्स पे इसको स्प्लिट कर देगा। अब चलते हैं अपने कंसोल में, है ना, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो इसने क्या किया कि यहाँ पे आप देखोगे तो 0 इंडेक्स पे इसने क्या किया, राइज कर दिया, ठीक है। मतलब क्या किया इसने कि डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा एरे था उसको इसने क्या किया कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखोगे तो 0 पे क्या था हमारा, तो 0 इंडेक्स पे हमारा क्या था, यहाँ पे देखो तो ये क्या है हमारा, तो यहाँ पे राइस है, फिर फ्रूट्स है। एक काम करता हूँ, मैं इसको भी कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे। STORE रूम सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो अब देख लो ये क्या हुआ, पर्सन को कमेंट करते हैं। हाँ, अब देखो 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा, इसको मैं एक्सपेंड करूँ यहाँ से, तो देखो 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा, तो वो राइस है, फर्स्ट पे फ्रूट है, सेकंड पे बैग है ना, थर्ड पे टेबल है, फोर्थ पे नंबर है, ठीक है। उसी तरह से इसने क्या किया कि इसको जो है आप अगर ऐसे करके देखोगे तो ये क्या है हमारा एरे है, लेकिन इसने क्या किया इसको जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और 0 इंडेक्स पे राइस कर दिया, 1 इंडेक्स पे फ्रूट कर दिया, ठीक है। मतलब ये इंडेक्स नहीं है, इसको हम जो की बोलते हैं। तो 0 की पे इसने क्या किया कि 0 की पे राइस को डाल दिया, फर्स्ट की पे फ्रूट्स को डाल दिया, सेकंड की पे बैग को डाल दिया, थर्ड की पे टेबल को डाल दिया और फोर्थ की पे 70 को डाल दिया। तो अगर हम क्या करेंगे कि अगर जैसे मान लो हम जो है किसी एरे को अगर ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, तो उसके इंडेक्सिंग को वो जो है की बना लेगा, है ना, और उसको स्प्लिट कर देगा।
परफेक्ट। अब ये तो हमारा हो गया कि कॉपी कर कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम दो जो है ना ऑब्जेक्ट को मर्ज करें, तो मर्ज कैसे करेंगे, चलो एक यहाँ पे और ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो लेट मैं यहाँ पे डालता हूँ फैमिली डिटेल्स इक्वल टू, जिसमें फैमिली डिटेल्स डाल देते हैं। जैसे मान लो फादर नेम कर देता हूँ यहाँ पे, चलो कुछ भी डाल देते हैं, जैसे शंभू शर्मा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे अब कर देते हैं नेम, यहाँ पे, ठीक है। चलो ये दो डेटा मैंने इसमें डाल दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को ना मर्ज करें, मतलब दोनों को हम एक ही में कर दें। जैसे ये पर्सन है और ये पर्सन की फैमिली डिटेल है ना, तो मैं तो क्या चाहता हूँ कि दोनों को मैं एक ही में कर दूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मर्ज करने के लिए मैं करता हूँ, चलो लेट पर्सन 3 कर देता हूँ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको मर्ज करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने पहले वाले को मर्ज कर लेते हैं। तो क्या है, तो पर्सन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये 3 डॉट क्या करता है, तो ये हमारा जो ब्रैकेट की लिमिट है ना ये, ठीक है, ये जो हमारी लिमिट है इसको रिमूव करता है, राइट। तो ये अगर मान लो लिमिट रिमूव हो गई तो क्या होगा, हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, तो कॉमा सेपरेटेड है। यहाँ पे देखोगे ना, ये हमारा की है, ये हमारा वैल्यू है, और यहाँ पे कॉमा है, फिर नेक्स्ट डेटा, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट डेटा, फिर कॉमा, ऐसे करके है। तो उसी तरह से जब ये हमारा एक एरे स्प्लिट हो गया, तो उसके बाद हमारा जब मतलब सॉरी, एक ऑब्जेक्ट जो हमारा इसके अंदर आ गया, मतलब ये सारा डेटा हमारे इसके अंदर आ गया, तो इसके एंड में भी हमें कॉमा चाहिए होगा, तभी तो हम दूसरा डाटा डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ नेम, ठीक है। नेम नहीं, नेम तो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। चलो क्लास कर देता हूँ CLASS, है ना। हाँ, STUD स्टडी क्लास, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ और इस पे कर देता हूँ कि स्टडी क्लास कर देता हूँ, चलो मान लो 4th, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, तो इसमें हमने इसको ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमने नया डेटा डाला वो क्या किया, तो कॉमा के बाद डाला। मैं अगर इसको कंसोल लो कराऊँ ना, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर दूँ person3, सेव करूँ, तब देखना क्या होता है। ये देखो इसमें जो है, इसने 133 नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको एक एक्सपेंड करूँ, तो यहाँ पे स्टडी क्लास आया और डेटा हमने क्या वो प्रिंट हो रहा है। यानी कि हम अगर नेक्स्ट डेटा हमें देना हो ना, तो हम कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं। तो उसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे के डॉट डॉट डॉट, और हमारा कौन सा था, तो हमारा था फैमिली डिटेल, तो FA फैमिली डिटेल। तो ये हम अगर कर दे, तो ये भी क्या होगा कि कॉमा के बाद हमारा नेक्स्ट डेटा वहाँ पे आ जाएगा। अब सेव कर दिया, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखो इसने क्या किया, फादर नेम यहाँ डाल दिया, मदर नेम यहाँ पे डाल दिया, और इसको इसने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया है। ये पे देख रहे हो ना एड्रेस, ये देखो ईमेल, फादर नेम, ऐसे करके इजेक्टिव मोबाइल, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स इसने डाल दी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो कि किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करते हैं, और 2-3 ऑब्जेक्ट को अगर हमें मर्ज भी करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग। हमने कॉपी और मर्ज करना तो देख लिया, लेकिन अगर उसको डिस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पे चलो हमारे पास एक ऑलरेडी ये रहा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर चलो ये तो बड़ा है, ये फैमिली डिटेल करके है ना, इसी को करते हैं। तो ये फैमिली डिटेल में हमारे पास 2 डेटा है, ठीक है, फादर नेम और मदर नेम। तो अगर हमें मान लो इनको जो है सेपरेट सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करना, तो पहले हम कैसे कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं मान लो करता हूँ लेट, यहाँ पे करता हूँ फादर नेम, ठीक है, इक्वल टू, हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो फैमिली डिटेल्स डॉट फादर नेम, तब जाके ये हमारा इसमें स्टोर होता था, राइट, ऐसे। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डेटा स्टोर करना था, तब हम क्या करते हैं, लेट इक्वल टू सॉरी मदर नेम, यहाँ पे करता हूँ, एंड इक्वल टू देकर हम यहाँ पे करते हैं फैमिली डिटेल्स डॉट मदर नेम। तब ये क्या होगा कि हमारा इसमें स्टोर हो रहा था। लेकिन हम इसको डिस्ट्रक्टिंग के वे में कैसे यूज करेंगे, ये तो अगर मैं इन दोनों को कंसोल लॉग कराऊँ ना अभी, कंसोल डॉट लॉग, तो हमें सेपरेट ये मिल जाएगी। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे फादर नेम, अल्ट शिफ्ट डाउन की, और यहाँ पे कर देता हूँ मदर नेम, ठीक है। सेव करता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों प्रिंट हो रहा है, कि हमने क्या किया कि इसके अंदर जो डेटा है, ठीक है, तो उसके की के थ्रू हमने इसको एक्सेस करके और सेपरेट सेपरेट वेरिएबल में डाल दिया।
अब डिस्ट्रक्टिव में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सेपरेट सेपरेट लेट लिखने के बजाय, जैसे हमने एरे में दिया था ना कि हमने क्या करता था कि बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो है हमने चाहे एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने डाल दिया था, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, इन सबको कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं कर दूँ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फादर नेम कॉमा मदर नेम इक्वल टू कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फैमिली डिटेल्स कर दूँ ना, तब भी ये हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा। पहला फादर नेम वाले में फादर नेम आ जाएगा और मदर नेम वाले में मदर नेम आ जाएगा। अब मैं सेव करूँ और इसको फिर से मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे, तब देखना ये हमारा दोनों प्रिंट हो जाएगा जैसे कि हमने एरे में भी किया हुआ था। ये देखो, ये हमारा दोनों डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 139 और 140 में, यहीं पे है ना हमारा। तो ये हम अगर हमें ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है, तो हम इस टाइप से डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि आखिर में अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।